जैसा कि हम लोग मैथ में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, उसके आगे का पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है आयत, आयत के बाद वर्ग, वर्ग के बाद समचतुर्भुज, उसके बाद पढ़ चुके हैं समषष्ठभुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड और उसके बाद त्रिभुज में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ नहीं चुके हैं। पहला वीडियो हमने बना दिया जिसमें फार्मूले और कुछ क्वेश्चन बता दिए थे आपको। सेकेंड वाले में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो रह गए थे, पहले वाले में नहीं हो पाए थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। और हमने साथ में ये भी बताया था कि ये केवल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं है, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल सकता है जिसकी आधार और ऊंचाई आपको पता हो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर के योग के बराबर था। साथ में हमने कुछ ट्रिपलेट भी लिखी थी, जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13 और 9 12 15 करके, है ना, वो भी आप लोगों ने याद कर ली होंगी। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 3 इंटू ए, और हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा। उसके बाद 2-3 पॉइंट भी लिखवाए थे। पहला पॉइंट ये लिखा था कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। साथ में तीसरे नंबर पॉइंट में हम लोगों ने ये लिखा था कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के बीच का अनुपात 2:1 का अनुपात होता है, और क्षेत्रफल में यह अनुपात 4:1 के अनुपात में होता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है b/4। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक अलग हो। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा था b/4 √4a² - b², जो परिमाप थी 2a + b और ऊंचाई थी √4a² - b²/2। हम लोग ये सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं। जिसके पास नहीं लिखे हुए हैं वो पहला वाला वीडियो देख लेगा, तो उसमें हमने सारे फार्मूले लिखाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे क्वेश्चन करवाने, इसलिए पहले वाले फार्मूले हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। तीसरा त्रिभुज था हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था √s - a - b - c, जिसको हिरोन वाला फार्मूला भी कहते हैं। जो s है वो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और परिमाप होता तीनों भुजाओं का योग a + b + c, और अर्ध परिमाप बताया था हमने a + b + c बटे 2। जिसको ये बात अभी नहीं समझ में आ रही कि हम क्या उतनी देर से बोल रहे हैं, उनको इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि आप लोगों ने भी पहला वीडियो नहीं देखा है। तो जिसको ये बातें नहीं समझ में आ रही उसमें हमने लिख कर दिया है बोर्ड पर कि फार्मूले किसके क्या होते हैं और पढ़ाया भी है। तो आप पहला वाला वीडियो देख लेंगे तो पक्का है आपको समझ में आना ही आना है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाले में देख लिए थे, बीच में एक दिन का गैप हो गया, किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं आज से, और हम लोग इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे पहले वाले पार्ट में करने से, वो वाले क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। हमने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं बोर्ड पे, दो इनको बताते हैं, फिर आगे आपको सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। देखिए लिखा हुआ किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के 2 गुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है तो निम्न है। इसका मतलब ये है, एक त्रिभुज ये है जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तो आधार लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, और जिसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। एक अन्य त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का कितना है, 2 गुना है, और इसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई आपको बतानी है कि इसकी हाइट क्या होगी, ये आपको बताना है इसकी हाइट। अब देखो बताया गया है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, और आपको बताया क्या गया, आधार और ऊंचाई। आधार और ऊंचाई पता चल गई, तो इसका मतलब हम लोग 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, उस वाले फार्मूले से इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी 12 सेंटीमीटर। 2 से काट लेंगे, 2 छंग कितना 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है इस वाले त्रिभुज का क्या है, ये क्षेत्रफल है।
तो हम लोग इस वाले का जब क्षेत्रफल जानना चाहेंगे तो देखो लिखा हुआ है कि जो ये वाला त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल अगर 90 तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 9 दूनी 18, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो कितना आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार पता है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई तो निकालना ही है, तो ऊंचाई की जगह h लिख लो। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करोगे तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा, बराबर में क्षेत्रफल 180 पता तो आप सामने 180 रख के ऊंचाई निकाल सकते हो आसानी से। 2 से काट लोगे 10 बार में चला जाएगा, 10 से 1 0 से 0 काट लोगे, जो इसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दूसरा लिखा हुआ, किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या है। समबाहु त्रिभुज, एक बार फार्मूला दोहरा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने बताया था वो बताया था √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। इसका जो परिमाप बताया था मैंने, पेरीमीटर जो इसका बताया था वो बताया था 3 × a। इसकी जो हाइट बताई थी वो हाइट बताई थी हमने √3/2 इंटू में भुजा या a, जो भी आप चाहो कह लो। ये 3 फार्मूले आपको याद रखना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बताई थी हमने a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। ये आप पहली वाली वीडियो में याद ही कर लिए होंगे। तो देखिए आपके सामने क्या लिखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है तथा इसका परिमाप क्या होगा। आपको इसका क्षेत्रफल एरिया दे के पेरीमीटर पूछा गया है, तो आप इसका पहले एरिया का फार्मूला लिख लें। कितना होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर और बराबर में क्षेत्रफल लिख देते हैं कितना 400√3। √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, 4 इधर गुणा करेगा तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 1600 आ गई है तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी। देखिए अगर आपको क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल के फार्मूले के सामने रख दीजिए इक्वल करके, परिमाप पता है तो परिमाप के सामने रख दीजिए। हमको क्षेत्रफल पता था और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 400√3 मीटर स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला है और बराबर में एरिया रख दिए। √3 से √3 कट जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 4 गुणा करेगा तो 4 चौक हो जाएगा 1600। a स्क्वायर की वैल्यू 1600 तो a की वैल्यू कितनी 40। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की वैल्यू कितनी है 40 मीटर है ये। और इसका बताना क्या है, आपको पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या है इसका 3 × a। a की वैल्यू कितनी है 40, तो गुणा कर दो कितना हो जाएगा 120 मीटर। इसका परिमाप आपको बताना था तो परिमाप कितना आ जाएगा 120 मीटर आ जाएगा। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 4 5 जैसे ही आप देखते हैं आपके दिमाग में ये लाइन आ जानी चाहिए समकोण वाली कि 3 4 5 होने पर कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं कि 3 4 5 में समकोण कैसे होगा, दूसरा सबसे बड़ी वाली वैल्यू जैसे 3 4 5, ये 3 भुजाएं हैं, एक 3 है और एक 4 है, एक 5 है, तो 5 का जो वर्ग यानी 25 जो है इन दोनों के वर्ग के बराबर होना चाहिए। 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 9 25 हो जाएगा। तो अगर शेष दो भुजाओं का योग बड़ी वाली भुजा के वर्ग के अगर बराबर है तो कैसा त्रिभुज है, फिर वो समकोण त्रिभुज है। हर जगह लिख कर नहीं आएगा कि यह समकोण त्रिभुज है, आपको भुजाओं से पहचानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर डिजिट बड़ी बड़ी आ गई तो उसको पहले काट लेते हैं, अनुपातिक रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए आपके सामने एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे एक त्रिभुज बनाइए, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये लिख दो 5 सेंटीमीटर और इन दोनों में से एक को लिख लो 4 सेंटीमीटर और एक को लिख लो 3 सेंटीमीटर। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर,
इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने का मतलब है एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अगर इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक नया त्रिभुज बनेगा और आपको इसी नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले का। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर एक भुजा 3 है और एक 4 है और एक 5 है तो ये तो पक्का पता ही चल ही गया कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप पहले पूरे त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल निकाल दो। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करना होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 3 और ऊंचाई कितनी है 4, 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है पूरे का। अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा बताना है। तो देखिए इसमें कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4, 4 हिस्सों का क्षेत्रफल कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको केवल एक हिस्सा बताना है तो आप क्या कर देंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे। इसको अगर नाम दे दो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 6 को आप केवल कितने से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो। इसको सरल कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जो ग्रीन कलर से कलर है। तो आपके सामने भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा बतानी है आपको। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोला गया। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, और जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है उसका परिमाप क्या होगा, 3 × a। 3 × a होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो देखो क्या लिखा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो उसकी भुजा बताओ। ये जो परिमाप हो गया है वो क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो इसमें √3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे √3 और √3 का गुणा करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, बटे में हो जाएगा 4 और इंटू में हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर में 3 × a। आप ये 3 से ये वाला 3 काट दो और ये वाले स्क्वायर से ये वाला a काट दो, ये 4 इधर आके गुणा कर देगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4। अगर ये सेंटीमीटर में होगी तो भुजा सेंटीमीटर में, और अगर वो मीटर में होगा तो भुजा मीटर में, तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी 4। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर और कोण बी 90 अंश हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है, जिसके नाम डाल दो ए बी और सी, कोण भी 90 अंश का। 90 अंश जैसे है इसका मतलब कोण कैसा, समकोण। ए बी की लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए और ए सी की लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। देखिए अगर एक 90 डिग्री कोण हो गया किसी त्रिभुज का तो इसका मतलब ये कोण कैसा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर और लंब की कितनी पता है 8 सेंटीमीटर। आधार की पता कर लेते हैं तो हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। बेस इंटू हाइट, आपको हाइट पता है, इसका बेस नहीं पता है। अच्छा जैसे हमको ये पता है कि 6 होगी, ये कैसे पता है, क्योंकि हमको 6 8 10 वो ट्रिपलेट याद है। अगर आपको नहीं याद होगी तो आप क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे।
कर्ण का स्क्वायर रखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 100। आधार का स्क्वायर आपको पता ही करना है और लंब का स्क्वायर 8 टाई कितना हो जाएगा 64। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 से आप 64 घटा दोगे तो बच जाएगा 36। तो ए की वैल्यू आपके सामने कितनी हो जाएगी 6। अब ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये नहीं करना होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर ये किया हुआ है, इसीलिए हमने याद करने के लिए बोला हुआ था। जिसने याद किया होगा उसको इतना काम नहीं करना पड़ा होगा। वो आधार ऐसे ही देख के जान गया होगा अगर एक भुजा 8 है और अगली 10 है तो पक्का है कि 6 8 10 ही होगी क्योंकि समकोण भी है ना। तो 6 अगर याद कर रहे हैं तो अच्छा है, अदरवाइज फिर ऐसे करते रहिए। अब देखिए आपको आधार पता चल गया है 6 सेंटीमीटर और हाइट पता चल गई है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो आप रख लेते हैं इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना आया 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। 2 से काट लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8 तो 6 चौको कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप ऐसा एक त्रिभुज बना लो। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। इसके एक अंदर वृत्त बना हुआ है जिसको कहते हैं अंतःवृत्त, और इसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं परिवृत्त। ये 2 वृत्त बने हुए हैं, देखिए ध्यान से आप। और त्रिभुज की भुजा आपको बताई गई है कितनी 8 सेंटीमीटर। ये जो 8 सेंटीमीटर है इस त्रिभुज की एक भुजा की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8 सेंटीमीटर। कैसा, क्योंकि त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब आपको क्षेत्रफल किसका बताना है, देखिए लिखा क्या है अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये जो अंदर सर्कल बना इस सर्कल के बाद और इस वाले सर्कल के अंदर जो ये वाला क्षेत्र है ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर आपको अंतःवृत्त की ये वाली त्रिज्या पता चल जाए और परिवृत्त की ये वाली त्रिज्या पता चल जाए। परिवृत्त यानी बड़ी त्रिज्या है तो इसको कैपिटल आर मान लो, और छोटी त्रिज्या यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना मान लो स्मॉल आर मान लो। आपको अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने वृत्त में भी ऐसे क्वेश्चन बताए थे, उसी तरह ये क्वेश्चन लगेगा। देखो पहले तो आप इस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालो और परिवृत्त की त्रिज्या निकालो। अगर आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप आसानी से बीच वाले घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दोगे। देखो अंतःवृत्त के जो जो त्रिज्या बताई थी मैंने स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू। स्मॉल आर की वैल्यू यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या वो हमने बताई थी a/2√3, और जो परिवृत्त की त्रिज्या बताई थी वो बताई थी a/√3। अगर आपको a की वैल्यू पता ही है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी 8 सेंटीमीटर, तो आप इस 1 की जगह पर जैसे मिटा के 8 लिखोगे तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो आ जाएगा कितना 4√3। स्मॉल आर की वैल्यू आपके सामने 4√3 आ जाएगी। और कैपिटल आर की वैल्यू जानने के लिए यहाँ a की वैल्यू 8 लिखोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√3। आपको कैपिटल आर की वैल्यू पता चल गई, स्मॉल आर की वैल्यू पता चल गई। 2 वृत्त है, दोनों की त्रिज्या पता है, उनके बीच में घिरे हुए के क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। इसका ये मतलब है कि जो अंदर वृत्त बना हुआ था ये वाला और इसके बाहर जो बना हुआ ये वाला, अंदर वाले की त्रिज्या आपको पता चल गई कितने 4√3 सेंटीमीटर, और जो परिवृत्त है जो इधर बाहर बना हुआ है ये वाला, इसकी जो त्रिज्या पता है वो आपको पता है 8√3 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आर की वैल्यू है और ये स्मॉल आर की वैल्यू है। अब आपको ये बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दो, जैसे हम लोग वृत्त का निकालते थे वैसे ही निकाल आएगा। निकाल कर देख लेते कितना आएगा।
वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे पहले पाई आर स्क्वायर, दोबारा फिर से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उसमें से घटा देते हैं छोटे वाले वृत्त को, तो ये जो चारों तरफ से रास्ता बना है, ये कह दो जो दोनों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। एक बार हमने कैपिटल आर इसलिए लिखा क्योंकि पहले हम बड़ी वाली त्रिज्या लेंगे तो बड़े वाले के क्षेत्रफल से छोटे वाला घटाना, इसलिए पहले बड़े वाला क्षेत्रफल लिखे फिर छोटा वाला, दोनों आपस में घटाने, तो माइनस का निशान लगा दिया। यहाँ से कॉमन हम लोग क्या कर लेंगे, पाई, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिख दो पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू कितनी लिख दो, 8/√3। इसका क्या करना है, स्क्वायर, और माइनस क्या करना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है, 4/√3 क्या स्क्वायर कर लो। इसको आगे क्या करेंगे, देखो 22/7 कर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3। माइनस का निशान लगाओगे, 4 का वर्ग कितना, 16, और √3 का वर्ग 3। अब इसको और सरल कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, कट जाएगा, कहीं गलत हुआ है क्या। स्मॉल आर की वैल्यू हमने बताई है a√3, तो a की वैल्यू 8 रखी है, तो स्मॉल नहीं कैपिटल आर की r/3 सही है, फिर स्मॉल आर की 4 चौक 16, 3 से कटेगा ये। अच्छा कॉमन लेके घटा लो, नहीं कटा, ठीक है। यहाँ लिखो 22/7, इंटू का निशान लगाओ, हर बराबर तो एक बार लिख लो और फिर घटा के लिख दो। घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 8, और यहाँ 5 में से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। सही है, ठीक है, 48 ही बचेगा। 3 से कैंसिल कर दो, कितना, 16 दूना 32, 16 48, 16 का गुणा कर दो इसमें, 16 दूना कितना, 32 की 2 कैरी 3, 16 दूना 32, 33 34 35, और भाग कर लो कितने से, 7 से, तो 7 से कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 7 से छोटा हो गया, 0 लगा लो और 2/7 लिख दो। तो बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 से ही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यान से समझो। एक समबाहु त्रिभुज था, उसके एक अंदर वृत्त बना है और एक उसके बाहर वृत्त बना हुआ है, एक अंतःवृत्त है और एक परिवृत्त है। उन दोनों के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए अंतःवृत्त की जो त्रिज्या बताई थी, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या होती a/√3। तो हमको जब समबाहु त्रिभुज की भुजा पता थी तो हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या निकाल दी। 2 वृत्त हैं, इनके बीच में घिरे हुए का क्षेत्रफल निकालना, इधर देख लीजिए सफा सफा बना हुआ है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको पता चल गई 4√3 और परिवृत्त की त्रिज्या पता चल गई 8√3। आपको इनके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने वृत्त वाले में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पे मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर इसलिए लिखा क्योंकि पहले हम लोग बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले को, और दोनों को आपस में घटा लेंगे। यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा तो कॉमन कर लेंगे, पाई की वैल्यू रख दिया 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू रख दिया है 8/√3 और कैपिटल आर की वैल्यू रख दिया 8/√3 और स्मॉल आर की वैल्यू रख दिया 4/√3। वर्ग करोगे 64/3, इधर 16/3, घटा लोगे आपस में हो जाएगा 48/3, 3 से काटेंगे 16 बार में, 16 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 352, और 352 को 7 से भाग कर देंगे तो 50 से ही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जिसको अभी भी नहीं समझ में, एक बार दोबारा फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी लंबी होंगी, ये बताना है आपको। देखो पहला एक त्रिभुज है 5, 4 और 3, चाहे इसको 3, 4, 5 पढ़ लो। अच्छा 3, 4, 5 पढ़ने के बाद ये पता चल जाना चाहिए कि कैसा त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। और उसी तरह का दूसरा है तो इसका मतलब दूसरा वाला भी कैसा होगा, समकोण होगा। कह रहे हैं कि देखो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको बताई गई हैं क्या, 5:4:3 के अनुपात में। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 5 होगी, दूसरी वाली एक 4 होगी और एक 3 होगी। अनुपात लगा, अनुपात हटाओगे तो सब में x लिख दोगे, तो ये वाला जो पहला त्रिभुज है इसकी भुजा हो जाएगी एक 5 सेंटीमीटर, सॉरी एक 5x और एक हो जाएगी 3x और एक हो जाएगी 4x। इसी तरह के एक दूसरा त्रिभुज का मतलब है कि अगर पहला वाला समकोण है तो दूसरा वाला भी समकोण होगा। अगर आपको ये पहचानने नहीं आता है तो ये पहचानने का तरीका कैसे था, देखो अगर आप देखो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ 24 और यहाँ पर लिखा हुआ 18, 3 भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं वो कैसे पहचानोगे। पहचानने का तरीका क्या बताया था हमने कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो दोनों वर्गों के योग के, जैसे 30 का वर्ग कितना, अच्छा देखो अगर आप 30 का वर्ग करेंगे यहाँ तो 900 हो जाएगा, और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग होता है 576, 18 का 324 और 30 का कितना होता है 900। अगर इन दोनों का योग 900 के बराबर आ गए तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आप देख लीजिए 6 4 10 कैरी 1, 7 8 9 10 कैरी 1, 5 6 7 8 1 900 बन रहा है। या तो आप ऐसे चेक करें कि जो बड़ी संख्या का वर्ग है बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर बन जाए। और अगर मान लो यहाँ पे 24 और 18 का हमें वर्ग पता था तो हमने वर्ग देख लिया है। अगर मान लो ऐसा है कि आपको ऐसी बड़ी डिजिट लिख दी जाए जिसका वर्ग ना याद हो तो आप क्या करो, इसको अनुपात में सरल करो। जैसे 3 से काट लेते हैं, 3 से काटोगे यहाँ 10 हो जाएगा, 3 से काटोगे यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब 6 8 10 तो याद ही होनी चाहिए कि ट्रिपलेट 6 8 10 की थी तो समकोण है। या अगर आपको ये भी नहीं याद है कि 6 8 10 है तो आप 10 का वर्ग करना आसान हो जाएगा 30 को करने की तुलना में। और यहाँ 8 का वर्ग कितना 64 और 36 दोनों को जोड़ोगे 36 34 100 तब भी 100 होगा, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। ये ऐसे पहचानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है ये जानने के लिए। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो पहले वाले की भुजाएं हमने 4x 5x और 3x रख दी थी। एक दूसरा त्रिभुज है जिसकी एग्जैक्ट भुजा आपको पता ही है, एक 30 है और एक 24 है और एक 18 है। अब देखो क्या कह रहे हैं, 24 लंबी है का क्षेत्रफल, इसका मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का मतलब इस वाले के क्षेत्रफल का कितना है 9 गुने के बराबर। जो इसका एरिया है, एरिया के बारे में बात हो रही। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके 9 गुने के बराबर होगा। हमको बताना इन तीनों, इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5x 4x और 3x है। अगर हमको x की वैल्यू मिल जाए तो हम तीनों में ले जाके गुणा कर देते, तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी। x की वैल्यू पता करने के लिए क्वेश्चन में दिया क्या है, आप इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 आधार लिखना पड़ेगा 3x और ऊंचाई लिखनी पड़ेगी 4x। कह रहे हैं जो इसका क्षेत्रफल है इसका 9 गुना, तो 9 से गुना कर लो, ये लिखा हुआ है। और इस वाले के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना 18 और ऊंचाई कितनी 24 के बराबर है। तो बीच में बराबर का निशान लगा के यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। ये वाला 1/2 से ये वाला 1/2 काट दो और 9 से इसको काट दो, 9 दूनी कितना 18, 4 से इसको काट दो कितना 24 और 3 से इसको काट दो कितना 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यहाँ x स्क्वायर बराबर अगर 4 हो गए तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। अगर x की वैल्यू आपके सामने 2 आ गई है तो आपको ये भुजाई तो बतानी थी, तो इसमें गुणा कर दो। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था क्या पहले त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी 6, 8, 10। ये इसकी तीनों भुजाएं निकल कर आ जाएंगी। सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा, पार्श्व का मतलब होता है समान, पार्श्व भुजा तथा आधार 7:4 है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसकी दोनों पार्श्व भुजा यानी समान भुजा हो गई, 7:4 पार्श्व भुजा तथा एक आधार, आधार कितना है 4, तो अनुपात में तो इसको 4x मान लो और इसको मान लो 7x और इसको मान लो 7x, क्योंकि जो पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है तो ये भुजा अगर 7x होगी तो ये भी 7 होगी,
क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक अलग हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता ही है। तो इसको 7x मान लिया, इसको 7x मान लिया, इसको 4x मान लिया। आपको बताया गया है इसका परिमाप। अगर आपको परिमाप पता चल गया है, और परिमाप होता क्या, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। वो एक भुजा 7x, दूसरी भी 7x और तीसरी कितनी 4x। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल के एग्जैक्ट भुजा पता कर लेते हैं कितनी होगी, है ना। x की वैल्यू निकाल के गुणा करके इनकी तीनों भुजाएं पता कर लेते हैं पहले। तो परिमाप देखो क्या होता है, परिमाप होता तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा कितनी 7x, दूसरी वाली भी कितनी 7x और तीसरी वाली कितनी 4x। बराबर में परिमाप पता है कितना 18, 7 7 14 और 14 4 कितना 18। x की वैल्यू 18 के बराबर, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर। अगर x की वैल्यू 1 है, इसमें ले जाके गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7, ये वाले से भी 1 हट जाएगा, ये भी 1 से। अभी 2 होता तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 दूना 8 हो जाती। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब ये वाली भुजा 7, ये वाली भुजा 7, और ये सेंटीमीटर में थी तो इसमें आप लिख सकते हो कि ये 7 सेंटीमीटर, ये वाली भी 7 सेंटीमीटर और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर पाए तो हमने यही तो बताया था, √4a² माइनस b² बटे में कितना b/4 √4a² माइनस b², ये बताया था, है ना। b/4 √4a² माइनस b²। अगर आप उससे लगाना चाहें तो उससे भी लगा लें, या आप समकोण वाला फार्मूला लगाना चाहें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो उससे भी लगा लें। तो देखिए परिमाप के सामने रख के x की वैल्यू 1 आ गई, दोनों में गुणा कर दिया तो तीनों भुजाएं पता चल गई। हम इसको दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। देखो, अगर आप इसी के क्षेत्रफल के फार्मूले से लगाना चाहते हैं, और इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था b/4 √4a² माइनस b², जिसमें जो a थी वो समान भुजा की वैल्यू और जो b है ये b ये अतिरिक्त भुजा की लंबाई है। तो देखो पहले b/4 है तो b की वैल्यू रखो कितना 4, और फिर ये वाली भी 4 पता है तो b/4 हो गई। फिर यहाँ लिखो √4a², a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का वर्ग कितना लिख दो 7 7 49, और माइनस क्या करना है 4 चौक 16, क्योंकि क्या है 4a² माइनस b², a की वैल्यू 7 है, 7 7 49 गुणे 4 रख दिया है, और b की वैल्यू 4 पता थी, 4 का वर्ग 16 रख दिया है। दोनों गुणा कर दो, देखो 4 में कितना 36 की 6 कैरी 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 196। 196 से अगर आप 16 घटा दोगे, 4 से 4 काट दो, 196 से अगर आप 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0 8 और 1, यही तो आ जाएगा। रूट के अंदर 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 9 से 1 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, कितने से काट लें, 4 से काट लें क्या, 4 चौक 16, 17 18, 4 पंचे 20, 4 गुणे 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख दो 9 पचे 45, 9 गुणे में 5, 9 पचे 45 और 4 कर दोगे 180 आ जाएगा। रूट के अंदर है, इससे 2 बाहर कर लो, इससे 3 बाहर कर लो, रूट के अंदर 5 रहने दो, कितना हो जाएगा 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल या तो आप ऐसे निकाल दो, एक तरीका तो ये है कि b/4 √4a² माइनस b² से इसका क्षेत्रफल निकाल दो। दूसरा तरीका जो बताया था कि हमने ये बताया था कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये किसी भी त्रिभुज में लग सकता है। बस आपको किसी भी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई अगर पता है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर आप उससे निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, देखो आपके सामने त्रिभुज ये पता था जिसकी दोनों भुजाएं देखो ये 7 थी और ये 7 थी, और ये कितनी थी, ये 4 थी। इसका क्षेत्रफल अगर आपको बताना है और आप फार्मूला लगाना चाहते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आप इससे कैसे लगा सकते हो, इसको बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तीर से सीधा लंब डालेंगे तो ये सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटेगी, तो ये 2 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, और पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी 4 थी तो 2 बराबर टुकड़ों में टूट गई है, 2-2 सेंटीमीटर बची। अब अगर देखो सीधा लंब पड़ा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनेगा तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और नीचे वाली हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी लंब। तो यहाँ से लंब की वैल्यू निकाल देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर।
कर्ण का वर्ग कर दोगे कितना 7 7 49, आधार का कर दोगे कितना 4, और लंब की वैल्यू तो जाननी है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, घटा दोगे तो बचेगा कितना 45। एल स्क्वायर की वैल्यू 45, स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे 9 गुणे 5, और जैसे 9 गुणे 5 लिखोगे रूट से बाहर आ जाएगा 3 और ये रूट के अंदर रह जाएगा 5, तो आपके सामने जो लंबाई आ जाएगी इतनी कितनी आ जाएगी 3√5। अब देखो आपको हाइट पता चल गई और बेस तो पता ही था, बेस कितना था 4, तो आप यहाँ लिख देते 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस था 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई अभी हमने निकाली 3√5 सेंटीमीटर, तो 3√5 सेंटीमीटर 2 से काट दो कितनी बार में 2 दूना 4, तो 3 दूनी कितना 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख रहे होंगे सेम आंसर दोनों से आया है, तो जो आपको आसान लगता है आप उस वाले से कर सकते हो। ठीक है, देखो त्रिभुज के जो क्वेश्चन बेसिक हमने आपको बता दिए थे। ठीक है।